Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Today we are starting a new topic. That topic is the toroid. First we recall the previous lecture videos. In previous lecture videos we have studied about the Oersted experiment, the Biot-Savart's law, the magnetic field due to a ring, Ampere's circle rule, the magnetic field due to a straight carrying conductor, that is the wire. Okay, now we are starting the new topic. That topic is the toroid. इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि टॉरॉयड होता क्या है और टॉरॉयड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर, या फिर वो पॉइंट उस सरफेस पर हो टॉरॉयड के, या फिर वो पॉइंट पी जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो टॉरॉयड के अंदर हो. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट द की पॉइंट्स फॉर दिस क्लास आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉरॉयड, द फिगर ऑफ द टॉरॉयड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड. ओके, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि टॉरॉयड होता क्या है. टॉरॉयड बेसिकली एक सोलेनॉइड ही है, बट सोलेनॉइड के अंदर दो एंडिंग पॉइंट्स होते थे, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक एंडिंग पॉइंट. एंड लेकिन इस टॉरॉयड के अंदर कोई भी एंड नहीं होता. हम जानते हैं कि जैसे मान के चलो कोई एक सर्कल है, अब सर्कल में तो कोई उसका एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, तो उसी तरीके से यदि सोलेनॉइड को हम एक सर्कल की फॉर्म प्रोवाइड करा दें, दैट फॉर्म इज कॉल्ड अ टॉरॉयड. सो उसी तरीके से यहाँ पर एक वंडरफुल डेफिनेशन लिखी हुई है टॉरॉयड की. द टॉरॉयड इज द एंडलेस सोलेनॉइड. हम देखते हैं कि जैसे लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने सोलेनॉइड देखा था, तो सोलेनॉइड किस तरीके से था, एक स्ट्रेट डिवाइस इस तरीके से, और इस पर हमने वायर की फॉर्म्स को इस तरीके से लपेटा हुआ था कि हमने वाउंड किया था. लेकिन मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड, और यदि हम क्या करें, इसको टर्न कर दें, तो टर्न करोगे तो क्या होगा, ए पॉइंट जो होगा, ए एंड जो होगा वो बी एंड से जुड़ जाएगा. तो किस तरीके की फॉर्म आएगी, इस तरीके की फॉर्म आएगी. और ये देख रहे हो आप लोग आसानी से कि ये एक सर्कल की फॉर्म है. हमने क्या किया, एक स्ट्रेट सोलेनॉइड था और सोलेनॉइड को बस हमने क्या किया है, मोड़ दिया है, टर्न कर दिया है, और टर्न करने के बाद जो फिगर बना है, जो डायग्राम बना है वो ये बना है. तो आप लोग देख रहे हो यहाँ से कोई भी एंड नहीं है और सर्कल का कोई एंड होता भी नहीं है. तो कोई भी एक एंडलेस सोलेनॉइड जो होगा वो हमारा टॉरॉयड होगा. अब हमें ये समझ में आ गया कि ये टॉरॉयड है, और इस टॉरॉयड के अंदर ये एक वायर है. वायर जो स्टार्ट हुआ है इस टॉरॉयड पर वाउंड होने के लिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और वाउंड करते 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 जब हम गए हैं इसको, तो बी पॉइंट से जो वायर है वो बाहर निकल गया है. बेसिकली जैसे कि मान के चलो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं, तो जैसे मान के चलो एक बाइक होती है, बाइक का टायर होता है, और उस टायर के अंदर ट्यूब होती है जिसके अंदर एयर फिलअप होती है, उसी की वजह से बाइक चलती है. तो यदि मैं उस ट्यूब को निकालूं और उस ट्यूब के ऊपर एक वायर लूं और उस वायर को वाउंड करता चला जाऊं, तो आप दिमाग में सोच सकते हो कि किस तरीके का डायग्राम बन रहा होगा. एक ट्यूब और इस ट्यूब के ऊपर वायर को वाउंड करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, इस तरीके का डायग्राम बन रहा होगा. प्लीज़ अपने माइंड में उस डायग्राम को कंसीडर करें, उस डायग्राम को देखें कि किस तरीके से डायग्राम बन रहा होगा. तभी ये डायग्राम जो बोर्ड पर छपा हुआ है, ड्रॉ हुआ है, वो आपको समझ में आएगा. तो प्लीज़ माइंड में कंसंट्रेट करो, माइंड में कंसीडर करो कि किस तरीके का फिगर बन रहा होगा. मैं रिपीट कर देता हूँ. एक ट्यूब, और उस ट्यूब पर जहाँ पर उसकी सरकमफ्रेंस है ट्यूब की, एक वायर लो और उस वायर को सरकमफ्रेंस के साथ साथ लपेटते चले जाओ, वाउंड करते चले जाओ. उस ही डायग्राम को हम टॉरॉयड कहते हैं, और दैट इज द एंडलेस सोलेनॉइड. ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर इस टॉरॉयड के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा किसी भी एक पॉइंट पर, वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमने मान लिया कि ये टॉरॉयड है, इस टॉरॉयड से किसी एक बाहर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, और इस सर्कल्स के बीच में एक सरफेस बना हुआ है, जैसे कि हमने ट्यूब बताया था एग्जांपल, तो वो ट्यूब का जो सरफेस होगा, दैट सरफेस जिस पर वायर वाउंड है, तो उस पॉइंट पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. और इस टॉरॉयड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से 3 केसेज मिले, 3 पॉइंट्स मिले जिन पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम तीनों केसेस को करते हैं, 3 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। केस नंबर 1, इन केस नंबर 1 हमने मान लो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया यहाँ पर पॉइंट P, एंड हमें यहाँ से जो इस टॉरॉइड का जो सेंटर होगा उस सेंटर से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है हमने कंसिडर किया दैट इज स्मॉल r, ओके। एंड हमने इस सेंटर को माना O, तो हमारे पास पता चल गया कि द डिस्टेंस ऑफ OP इज r, एंड वी नो दैट एम्पियर सर्कल रूल, एंड एम्पियर सर्कल रूल इज closed integration of B dot dl that is equal to mu naught I, and I is the total current in that closed loop। तो जैसे हमने पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं और हमने O से P पॉइंट तक डिस्टेंस r लिया है, देन वी हैव टू कंसीडर दिस r एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ एम्पियरन लूप अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल रूल, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर भी हम एम्पियर सर्कल रूल यूज करते हैं तो हमें एम्पियरन लूप कंसीडर करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक एम्पियरन लूप क्रिएट किया इस तरीके से स्मॉल r को डिस्टेंस मानते हुए, तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ एम्पियरन लूप ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ से जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमने एम्पियरन लूप ड्रॉ कर दिया है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल रूल क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस B डॉट dl एट B dl cos थीटा, हम इसको B डॉट dl को क्या लिखेंगे, B dl cos थीटा, एंड दैट cos थीटा, इस cos थीटा का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि ये जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड dl की डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल है। और हम ये ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। जब हमने एम्पियर सर्कल रूल किया था तो हमें पता था कि किस तरीके से B और dl के बीच में उस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता, हमें पता है कि इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी पॉइंट पर हमें कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेना है, दैट इज हमने मान लिया dl, तो हमें पता है कि इस dl की जो भी डायरेक्शन होगी वो इस एम्पियरन लूप पर एक टेंजेंट होगी, वो डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी टेंजेंट है और dl की जो डायरेक्शन है वो भी टेंजेंट है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शंस सेम है, मीन्स थीटा इज 0 डिग्री। ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जब हमने एम्पियर सर्कल रूल किया था। जिसको एम्पियर सर्कल रूल दोबारा से देखना है या फिर जिसने अभी आता नहीं है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो आसानी से एम्पियर सर्कल रूल समझ सकता है। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। Now we have to consider and we have to understand a basic point, और जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। देखो यहाँ से इस AB, ये जो A पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। जब इस पॉइंट पर पहुँचते हैं इस पॉइंट पर करंट पहुँचता है तो जो साइड हमें नहीं दिखाई दे रही है उस साइड में अंदर की तरफ करंट जा रहा है, और जब इस पॉइंट पर घूम करके इस पॉइंट पर पहुँचता है तो फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे मान के चलो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो इस पॉइंट से अंदर की तरफ जाएगा करंट, अंदर की तरफ जो साइड हमें नहीं दिखाई दे रही, वहाँ से घूम करके फिर से इस पॉइंट पर सामने की तरफ, फिर घूम करके अंदर से फिर से यहाँ इस तरीके से घूमता रहेगा करंट की डायरेक्शन चलती रहेगी। लेकिन इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो उस दूसरी तरफ जो दिखाई नहीं दे रही है उसकी अंदर जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ इस पॉइंट पर जो भी मैग्नेट करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनटू दिस प्लेन, और इनटू दिस प्लेन का मतलब क्या होता है, क्रॉस।
इसका मतलब जो भी ऊपर ये तुम्हें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, इनटू दिस प्लेन मीन्स क्रॉस। तुम यहाँ से क्रॉस सिंबल क्रिएट कर सकते हैं फॉर करंट डायरेक्शन। और जब इस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहाँ से घूम करके जब करंट इस पॉइंट पर आ रहा है तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, तब भी इस पर बाहर की तरफ आ रहा है, तब भी इस पर जा रहा है वापस करंट, फिर से यहाँ अंदर की तरफ, फिर से यहाँ बाहर की तरफ, फिर से यहाँ अंदर की तरफ, फिर से यहाँ बाहर की तरफ। इस तरीके से डायरेक्शन चलती जा रही है इलेक्ट्रिक करंट की। तो जिस तरीके से यहाँ अंदर की तरफ था, यहाँ बाहर की तरफ है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉस सिंबल को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि जो भी इनटू द प्लेन हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से करते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। तो हमें ये समझ में आ गया कि अंदर जो ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, और बाहर वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन है। ओके, अब ये जो हमने एम्पियर लूप लिया है इस केस नंबर 1 के लिए, तो इस केस नंबर 1 के अंदर, इस एम्पियर लूप के अंदर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से देखो, इस एम्पियर लूप के अंदर जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट अंदर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ, और ये पूरा ही टॉरॉइड इस पॉइंट P तक आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि हमने जो बाहर की तरफ करंट आ रहा है उसको हमने प्लस I लिया, तो जो अंदर की तरफ करंट जा रहा होगा उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस I। तो टोटल करंट कितना हो गया यहाँ से, 0। ओके, then total current is 0, then put this value of the current in this equation। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, closed integration of B dl cos 0 is equal to mu naught multiply by 0, and cos 0 is 1, और यहाँ से B को हम बाहर ले सकते हैं, then closed integration of B dl multiply by 1 that is equal to 0। एंड यहाँ से जब, सॉरी ये B हमने पहले ही बाहर ले लिया था, तो यहाँ से जब हमने B बाहर ले लिया तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, L एंड B L, इंटीग्रेशन L हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, एंड B मल्टीप्लाई बाई L, टोटल लेंथ किसकी, उस एम्पियर लूप की टोटल लेंथ, और उसकी टोटल लेंथ कितनी हो सकती है किसी भी एम्पियर लूप की, क्योंकि एम्पियर लूप क्या है, एक सर्कल की फॉर्म है, तो उसका जो टोटल लेंथ होगा दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस, एंड रेडियस इज r, सो द टोटल लेंथ इज 2 पाई r। तो L को रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू 0, एंड B इज इक्वल टू 0 ओवर 2 पाई r। इट मीन्स B की जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0। तो इट मीन्स किसी भी टॉरॉइड से आउटसाइड पॉइंट P पर, एक्सटर्नल पॉइंट P पर मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0 होगा। इट मीन्स टॉरॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। अब नाउ हमने एक पॉइंट ले लिया Q पॉइंट यहाँ पर, ओके, एंड हमने इस Q पॉइंट से और O तक की डिस्टेंस को स्मॉल r ले लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी स्मॉल r, यहाँ पर भी स्मॉल r, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिस इज द डिस्टेंस, और जो वेरिएशन में है उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने Q पॉइंट लिया, ये पॉइंट Q, और O से जो इसकी डिस्टेंस ली है R ली है, और इस R को रेडियस मान करके फिर से जिस तरीके से हमने केस नंबर 1 के अंदर किया था, हमें फिर से क्या करना है, एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना है। तो हमने फिर से एक एम्पियर लूप ड्रॉ किया। आप लोगों को एक सर्कल ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला अंदर वाला सर्कल, इसकी रेडियस को हमने मान लिया R1, और एक सर्कल बाहर वाला दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस को हमने मान लिया दैट इज R2। ओके, तो इन केस नंबर 2 द वैल्यू ऑफ R इज ग्रेटर देन R1, बट वैल्यू ऑफ R इज लेस देन R2। बट केस नंबर 1 में जो वैल्यू ऑफ R थी वो R2 से भी बड़ी थी और R1 से भी बड़ी थी। ओके, एंड जिस तरीके से हमने केस नंबर 1 के अंदर किया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल रूल, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। यहाँ से फिर से वही बी डी एल कॉस थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज अगेन जीरो। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। अब हमें यहाँ पर टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कि यहाँ से इस Q पॉइंट तक जो डिस्टेंस R मानी थी उसको रेडियस मान करके जो एम्पियरल लूप ड्रॉ किया था उसके अंदर कितना करंट है, तो उसके अंदर केवल ये क्रॉस वाला करंट इंक्लूड हो रहा है, क्रॉस वाला करंट, क्योंकि इस एम्पियरल लूप से तो बाहर है डॉट वाला करंट, तो क्रॉस वाला करंट आ रहा है, इट मीन्स एक ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो कि अंदर की तरफ है। तो यहाँ से कितना करंट हो जाएगा, आई हो जाएगा करंट। तो यहाँ से हो गया बी, और इसका इंटीग्रेशन फिर से अगेन कितना हो जाएगा, द लेंथ ऑफ दैट एम्पियरल लूप, और उस एम्पियरल लूप की लेंथ फिर से क्या होगी, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई इट्स रेडियस, और रेडियस कितनी है फिर से अगेन आर, इट मीन्स दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। And if there are n number of turns in this toroid, then B is, if there are n number of turns, then B is equal to mu naught I n divided by 2 pi r। एंड जिस तरीके से हमने सोलेनॉइड के अंदर देखा था कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल l, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे ही जो 2 पाई आर है वो भी इस एम्पियरल लूप की लेंथ ही है, इस क्लोज्ड लूप की लेंथ ही है। तो यहाँ से जो स्मॉल n होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो इस जो कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई आर है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई स्मॉल n। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई n। तो यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली है ये वही निकली है जो सोलेनॉइड के अंदर निकली थी, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई आर है, और जो सोलेनॉइड के अंदर जो स्मॉल n की वैल्यू होती थी दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो क्या होती है यहाँ पर, कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दैट टोरॉइड। नाउ केस नंबर 3, इफ दैट पॉइंट P, हम P पॉइंट की जगह कोई अनदर पॉइंट मान लेते हैं दैट इज पॉइंट R। इस पॉइंट R पर जो इस टोरॉइड के अंदर है हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ से फिर से अगेन सेंटर से जो डिस्टेंस मानी है पॉइंट R तक की वो कितनी मानी है, स्मॉल r, और इस स्मॉल r को रेडियस मान करके फिर से अगेन हमने क्या किया है, एक एम्पियरल लूप ड्रॉ किया है। अब ये जो एम्पियरल लूप ड्रॉ किया है फिर से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। एंड B डॉट डी एल अगेन इज बी डी एल कॉस थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज अगेन जीरो। सो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, B डी एल, और B को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, B क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई द टोटल करंट। अब ये देखना है इस एम्पियरल लूप के अंदर टोटल करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ध्यान से देखो, इस एम्पियरल लूप के अंदर जो पॉइंट R तक का एम्पियरल लूप है, ना तो इसके अंदर एक क्रॉस वाला करंट आ रहा है जो इनटू द प्लेन था जिसकी डायरेक्शन, और ना ही डॉट वाला इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन थी। तो इट मीन्स कोई भी करंट इस क्लोज्ड लूप के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फॉर दिस एम्पियरल लूप जो R पॉइंट तक है उसके लिए करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी वो जीरो, और यहाँ से फिर से वही इसको सॉल्व करोगे तो अगेन 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू जीरो एंड B इज इक्वल टू जीरो ओवर 2 पाई आर दैट इज जीरो। इट मीन्स ना तो टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर, और ना ही टॉरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो केवल टॉरॉइड के कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सरफेस पर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला सरफेस। और कितना होता है, यहाँ इस सरफेस पर दिखाई दे रहा है ये वाला सरफेस,
इसी पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। और कितना होता है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। केवल सोलेनॉइड और टॉरॉइड के अंदर एक ही डिफरेंस होता है कि वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, लेकिन वहां पर स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन डिवाइड बाई 2 पाई आर। दैट एन इज कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी टॉरॉइड। हमने देखा कि टॉरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड ना तो आउटसाइड होता है ना ही इनसाइड होता है, केवल सरफेस पर होता है। ओके, एंड आप केवल इसकी स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ओके, एंड तो यदि आप लोग चाहते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई ऑल वीडियोज़। ओके, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट गो आउटसाइड योर होम, जस्ट स्टे एट होम, बिकॉज आप लोग जानते हो कि फ़िलहाल हम किस स्थिति से, सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ओके, थैंक यू।